13 मई 2023 को एक लेडी एफआईआर करवाने जाती है कोलकाता पुलिस स्टेशन में। ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और इनके हस्बैंड ने इनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया था, जिस वजह से बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। पुलिस वाले एफआईआर करने के बजाय उसे जनरल डायरी में नोट कर देते हैं। 8 अगस्त 2022 को भी कंप्लेंट करी थी फिजिकल असॉल्ट की, बट तब भी पुलिस ने कुछ नहीं करा। ठीक 2 साल बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक फीमेल स्टूडेंट का रेप एंड ब्रूटली मर्डर हो जाता है। ये 36 आवर्स लगातार काम करके सेमिनार रूम में रेस्ट करने गई थी, बिकॉज सेपरेटली रेस्ट के लिए कोई और रूम्स नहीं है। और उसी सेमिनार रूम में सुबह उनकी डेड बॉडी मिलती है। सेमिनार रूम में तो कोई सीसीटीवी नहीं है, बट उसके आसपास के सीसीटीवीज में कुछ फुटेज मिली है जहां एक बंदा बहुत सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। रात को 3 बजे यह बंदा उसी रूम में जाता हुआ दिखता है और लगभग 40-45 मिनट्स के बाद वहां से बाहर आता है। जब ये गया था तब इसके पास ब्लूटूथ हेडफोन था, बट जब बाहर आया तब नहीं था। नेक्स्ट डे वही हेडफोन्स पुलिस को सेमिनार रूम में मिले थे। इसे क्वेश्चनिंग के लिए जब पकड़ा और ब्लूटूथ हेडफोन्स ऑन करे तो वो अपने आप इसी के फोन से कनेक्ट हो गए थे और तुरंत इसे अरेस्ट कर लिया गया था। और ये था संजय रॉय। इसी की वाइफ ने पुलिस को कंप्लेंट्स करी थी फिजिकल असॉल्ट के लिए। जब पुलिस कुछ नहीं करती थी तो अल्टीमेटली इसकी मदर इन लॉ अपनी डॉटर को अपने पास ले आई थी। ये इसकी फर्स्ट वाइफ नहीं, 4th वाइफ थी। इससे पहले जो 3 थी वो डोमेस्टिक वायलेंस के चलते इसको छोड़ के जा चुकी थी। इसकी मदर इन लॉ का कहना है कि अगर उसी दिन पुलिस ने एक्शन ले लिया होता तो आज ये रेप और मर्डर नहीं हुआ होता। इतने भयानक इंसिडेंट के बाद डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगते हैं और पूरे देश भर में एक गुस्सा सा आ जाता है और डिमांड थी जस्टिस की। फ्राइडे सुबह बॉडी मिली थी, फिर सैटरडे संडे निकलता है और मंडे को वहां पे पहुंचती है वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। बड़े जोश से इन्होंने दावा करा कि अगर कोलकाता पुलिस इस केस को संडे तक नहीं सॉल्व कर पाती तो मैं खुद सीबीआई को ये केस ट्रांसफर कर दूंगी। इनके कॉन्फिडेंस से ऐसा लग रहा था कि इन्हें पूरा विश्वास था कि जनता ये मान जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। विक्टिम के पेरेंट्स ने कोलकाता हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी कि ये केस इमीडिएटली सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। उन्हें कोलकाता पुलिस में कोई भरोसा नहीं है और ट्यूसडे को ही हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया। अब ऐसा क्यों था कि ना ही पेरेंट्स को ना ही हाई कोर्ट को किसी को कोलकाता पुलिस पे भरोसा ही नहीं था। ये संजय रॉय कोलकाता पुलिस वेलफेयर बोर्ड में एक वॉलंटियर था। ये कोलकाता पुलिस का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो बेनिफिट्स एक पुलिस वाले को मिलते हैं वो बेनिफिट्स इन वॉलंटियर्स को नहीं मिलते। अब जैसे कोई पुलिस वाला है या उसकी फैमिली में किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो ये वॉलंटियर्स उस चीज में हेल्प करते हैं, जैसे एडमिशन के प्रोसेस में या कोई सर्जरी करानी है, पेपर वर्क वगैरह, उसमें ये हेल्प करते हैं। और ऐसे करके इसकी जान पहचान बन गई थी कोलकाता पुलिस ऑफिसर्स के साथ, जिनका ये फायदा उठाता था। पुलिस की टी-शर्ट, बाइक पे पुलिस का स्टिकर लगा के लोगों पे चौड़ा होता था और अपने आप को ऐसे दिखाता था कि ये पुलिस ऑफिसर हो, जबकि ऑब्वियसली कुछ भी ऑथराइज नहीं था। इनफैक्ट इसकी शादी भी झूठ बोल के हुई थी कि मैं कोलकाता पुलिस में हूँ। अपने घर के पास मोहल्ले में भी इसकी दादागिरी चलती थी कि लोगों से पैसे लेता था कि पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी लगवा दूंगा, जबकि असली में ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए इसके खिलाफ पुलिस ने पहले एफआईआर नहीं लिखी थी, कोई एक्शन नहीं लिया था। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही पोस्टेड था जहां ये वॉलंटियर का काम करता था। अपनी दादागिरी ये वहां भी चलाता था। जब पेशेंट्स को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता था तो उनके रिलेटिव से पैसा लेता था किसी और नर्सिंग होम में भेजने के लिए। ये हॉस्पिटल में भी कहीं भी आता जाता था, किसी की हिम्मत ही नहीं थी इसे क्वेश्चन करने की। क्राइम की रात को पहले तो इसने हॉस्पिटल बिल्डिंग के साइड में ड्रिंक करी और उसके बाद ये सेमिनार रूम में गया था। ये इतना बेखौफ था कि वापस आके ये पुलिस के बैरक्स में ही आके सो जाता है, जिसका एक्सेस इसको अपने कॉन्टैक्ट से मिला था, लीगली नहीं। इसके कपड़ों पे, शूज पे ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे जो इसने सुबह उठ के साफ करे। पकड़े जाने पे एज पर पुलिस इसका फोन पॉर्न मूवीज से भरा पड़ा था, जो पुलिस बताती है कि बहुत वायलेंट नेचर की थी, जो कोई मेंटली इल पर्सन देखता हो। एक तो संजय के कॉन्टैक्ट्स के चलते आप पुलिस पे नहीं भरोसा कर सकते और वहां दूसरी तरफ पुलिस खुद ही लगी हो कवर अप करने के लिए। जब विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें बॉडी ही नहीं देखने दे रहे थे विक्टिम की। 3 घंटे जब माँ बाप ने हाथ जोड़े कि एटलीस्ट बॉडी तो दिखा दो, तब जाके इन लोगों को बॉडी दिखाई। देखो एक बात समझना, थर्सडे रात को या फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग ये क्राइम होता है और उसी सुबह संजय को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो ये कन्फेस भी कर लेता है कि ये क्राइम उसी ने करा है। पर फिर भी उसके बाद ये कवर अप करने की इतनी कोशिश क्यों की जा रही है? इसका मतलब तो यही निकलता है कि कुछ और भी है जो आप छुपाना चाह रहे हो या कोई और भी इन्वॉल्व है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इंडिकेट करी है कि जिस हिसाब से बॉडी पे इंजरीज हैं तो किसी एक पर्सन का काम नहीं हो सकता। ये कवर अप करने की कोशिश अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। हॉस्पिटल में जहां वो सेमिनार रूम था, अचानक से
से उसके आसपास रेनोवेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी सीबीआई टीम ने एविडेंसेस कलेक्ट करना स्टार्ट भी नहीं करा था और उससे पहले ये रेनोवेशन। किसी छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगा कि ये जेन्युइन नहीं है। भाई फ्राइडे को आपको वहां पे एक डेड बॉडी मिलती है और सैटरडे वहां पे रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाता है जस्ट कुछ फीट दूर उस सेमिनार रूम से। ये पीडब्ल्यूडी ने स्टार्ट करी थी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से। पर्पस था डॉक्टर्स के लिए एक रेस्टरूम बनाना जो कि ऑब्वियसली लोग सी थ्रू कर पा रहे थे इसकी टाइमिंग की वजह से कि ये सबूत मिटाने की कोशिश है। ट्यूसडे शाम को सीबीआई की टीम ने ये काम रुकवा दिया था फाइनली। यही पॉलिटिक्स का गेम भी शुरू हो जाता है उंगली उठाने का। अन्याय करेंगी तो अन्याय का चिकित्सा भी चिकित्सक कर सकता है। गुरमीत राम रहीम को 20 साल की जेल हुई थी 2 रेप और 1 मर्डर के केस में। यह बंदा 2022 से 2024 तक 253 डेज तो जेल के बाहर ही रहा है। बट आप एक चीज नोटिस करना कि 2020 और 21 में सिर्फ एक दिन बाहर आता है एंड 2022 से अचानक से इतने सारे दिन। इसका रीजन है हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022। ये बीजेपी की हरियाणा गवर्नमेंट ने पास ही इसीलिए किया था सो दैट ये बंदा पेरोल के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि ये पहले एलिजिबल नहीं था, जो कि क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसके बाहर निकलने की टाइमिंग भी देखने वाली है। इसका अपने फॉलोअर्स पे आज भी इतना कंट्रोल है कि सरकार इसे हर इलेक्शन से पहले बाहर भेज देती है अपने वोट बैंक के लिए। हर इलेक्शन से पहले ये बंदा बाहर मिलता है। अब इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो नहीं हो सकते। इस कोलकाता केस में एक और इंसान है जिसने ये कवर अप करने की सारी हदें पार कर दी। डॉक्टर संदीप घोष, प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसे जब क्राइम के बारे में पता चला तो बिना किसी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के इसने डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड हुआ है क्योंकि उसे मेंटल इलनेस थी, जबकि बॉडीज पे इंजरीज की ब्रूटैलिटी ये साफ बता रही थी कि असली में हुआ क्या है। फिर जब रेप की न्यूज बाहर आई तो ये बंदा उल्टा विक्टिम शेमिंग करने लगा कि ये लड़की अकेले क्यों घूम रही थी, ये तो ड्यूटी पे होनी चाहिए थी। ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद बैकलैश तो मिलना ही था और मिला भी, तो अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हुए ये बंदा रिजाइन कर देता है। जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना। इसके नेबर्स को एक दिन इसके घर से चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं। ये बंदा अपनी वाइफ के साथ फिजिकली वायलेंट हो रहा था और इसने वाइफ के स्टमक पे किक किया था, जबकि वाइफ की 14 डेज पहले डिलीवरी हुई थी। नेबर्स वाइफ को बचा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि वाइफ के स्टमक के जो स्टिचेस थे वो ओपन हो गए थे। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। ये एक सीनियर ऑफिशियल रह चुके हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के, और ये संदीप के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर दे करके 20% कमीशन लेना, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे। 9 फरवरी 2021 को संदीप प्रिंसिपल बना था आरजीकर मेडिकल कॉलेज का। जैन 2023 में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी जहां एलेज किया गया कि ऑटोप्सी के लिए जो बॉडीज आ रही थी उन्हें डाइसेक्शन प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो भी डिसीज्ड के फैमिली के परमिशन के बिना। 31 मई को संदीप को ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट जो नए प्रिंसिपल आए वो चार्ज ही नहीं ले सके क्योंकि संदीप ने प्रिंसिपल का जो रूम था वो बाहर से लॉक कर दिया था। 24 घंटे के अंदर वो ट्रांसफर का ऑर्डर रिवर्स किया गया था और संदीप वापस से प्रिंसिपल बन गया था आरजीकर कॉलेज का। 4 महीने बाद फिर से संदीप का ट्रांसफर होता है, इस बार स्टूडेंट रैगिंग इंसिडेंट में, पर इस बार 1 महीने के अंदर वापस से वो रिवर्स हो जाता है और ये प्रिंसिपल फिर से बन जाता है। ये सब हो पाया इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस टीएमसी के साथ की वजह से। इस फोटो में ये विक्ट्री का साइन बना रहा है जिस दिन टीएमसी वेस्ट बंगाल में जीती थी। अब जिस हॉस्पिटल कॉलेज में ऐसा हॉरिबल क्राइम हुआ हो, वहां का प्रिंसिपल ऐसी स्टेटमेंट्स दे या ऐसा कवर अप करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए? इंक्वायरी, सस्पेंशन या कोई लीगल प्रोसेस? बट ये टीएमसी का लाडला था तो इसे 12 घंटे के अंदर नई पोस्ट मिल जाती है। इसे प्रिंसिपल बना दिया जाता है कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज सीएनएमसी का। बट वहां स्टूडेंट्स ने जम के प्रोटेस्ट करा कि ये बंदा हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं बनेगा, एंड अल्टीमेटली कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इसका ट्रांसफर रोका और इसे घर बिठाया। ऐसी वीडियोस में काफी टाइम लगता है इन डेप्थ रिसर्च एंड फैक्ट चेकिंग में, तो जब ये शूट हुई थी वहां तक के इवेंट्स यहाँ पे कवर्ड है। रिसेंटली एक कैंडल मार्च के दौरान एक मॉब हॉस्पिटल को अटैक करता है, काफी ज्यादा तोड़फोड़ करता है, एंड ये लोग डॉक्टर्स नहीं थे। तो ये लोग कौन थे, इनका क्या मोटिव था, किसने इनको भेजा था, ये सारी बातें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप अभी भी इस वीडियो में बने हुए हो देन थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।